एवरीवन, वेलकम टू उदय ऑनलाइन क्लास। आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उदय ऑनलाइन क्लास में। आज इस वीडियो लेक्चर में विशेष का जो बात करने वाले हैं क्लास 11th आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और वो भी किसके एरिया में बात करने वाले हैं, तो हिस्ट्री वाले में बात करने वाले हैं। हिस्ट्री का क्या चलेंगे आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। तो विशेष का जो इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चन में भी कौन सा देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपका जो है 2023 और 24 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो कि आप लोग को जो है सीधा आपका टच किससे करेगा, जो सीधा आप लोग को टच करेगा एग्जाम से आपका एकदम सीधा आप लोग टच करने वाले हैं। तो इसलिए क्या कीजिएगा, इस वीडियो लेक्चर को पूरा एकदम ध्यान से आप लोग देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है। क्योंकि हम जो है एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ बताने वाले हैं। और इसको आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद हमको आप बताइएगा कि वीडियो लेक्चर आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ लेते हैं। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही आपका। अब हिस्ट्री का पहला चैप्टर से है आपका दूसरा चैप्टर है क्या है कि मेसोपोटामिया जो है नाम जो है किस भाषा से लिया गया है। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मेसोपोटामिया सब जो है वो एक प्रकार के कौन सा भाषा से मिलकर बना है, तो एक प्रकार के यूनानी भाषा से सबसे मिलकर बना है। यूनानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, ग्रीक भाषा के नाम से जानते हैं। और ये दो शब्द से मिलकर बना है, यूनानी या ग्रीक के दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द है, तो वो है आपका मेसोपोटामिया शब्द जो है आपका मेसोस, और प्लस आपका पोटोमोस। ये दो सबसे विशेषकर जो है आपका हमारे जो आपका मेसोपोटामिया सबसे मिलकर बना है। और मेसोपोटामिया जो है किन दो नदियों के किनारे मिला है, तो ये आपका ददला एवं फरात नदी, ददला और फरात नदी जो है इन दो नदियों के बीच जो आपका हमें क्या चीज़ मिला है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता मिला है। और मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो वर्तमान में इराक में स्थित है। तो देखिए आप लोग को कितना डिटेल के साथ आप लोग को बता रहे हैं। एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन आप लोग को विशेष का बताने का हम अपना आपको रिकॉर्ड रखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो, आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन के आंसर जो क्या चीज़ हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता किस भाषा से मिलकर बना है, तो वो आपका हो जाएगा हमारे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका यूनानी भाषा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के समझ क्या है कि सिकंदर जो है, सिकंदर बेबीलोन को कब जीता था। तो सिकंदर जो आपका बेबीलोन को कब जीता था भाई साहब, ऑप्शन ए मारिए फिर 2 मारिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो एक ही तरह है। 331 ईसा पूर्व दिया है, और यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा 331 ईसा पूर्व दिया है। तो आप लोग विशेषकर बी ही मारिए, आपका बी मारिए फिर सी मारिए, आपको टेंशन नहीं है। क्योंकि भाई साहब बेबीलोनियन इसमें ऑप्शन देखा जाए ना तो दोनों आपका एक ही दिया है। ओके, और ये जो आपका सिकंदर जो है, सिकंदर कहाँ के थे आपका, तो सिकंदर एक प्रकार के यूनानी शासक है। यूनान में से एक आपका जगह है कहाँ, मकदुनिया फिर मेसोदुनिया, वहाँ के आपका सिकंदर शासक थे। और इस सिकंदर जो है आपका भारत कब आए थे, तो भारत जो आपका आए थे आपका ये आपका 325-26 ईसा पूर्व में भारत आए थे। लेकिन यहाँ से कब गए थे, तो 323 ईसा पूर्व में ये यहाँ से आपका गए थे। और जाते समय जो है जब यहाँ जा रहे थे तो उसमें क्या हुआ था, जा रहे थे मतलब ये यहाँ पर आने के बाद जो है आपका बेबीलोन कहाँ है, तो ये आपका इराक में स्थित है। ठीक है, बेबीलोन इराक को आपका ये जो आपका जब यहाँ पर आए थे तो इन्होंने क्षेत्र को जीता था, बेबीलोन को जीता था। कब जीता था, तो 331 बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से आप लोग सिर्फ आप लोग देखिएगा। हाँ चलिए, इसका दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका डिनारियस क्या चीज़ था। ठीक है, डिनारियस क्या चीज़ था, तो डिनारियस एक प्रकार की आपका करेंसी था। करेंसी बोले तो एक प्रकार की आपका सिक्का था। क्या चीज़ था, एक प्रकार के सिक्का था। लेकिन सिक्का जो था कहाँ सिक्का था, अरे यार इसको तो
इसका जो सिक्का जो था वो कहाँ सिक्का था, तो ये जो सिक्का जो था वो आपका रोमन के सामने सिक्का था। कहाँ था, आपका रोम का सिक्का था। और रोम के सिक्का तो जानते हैं, लेकिन कौन सा आपका सिक्का था, ये आपका सोन का सिक्का था, या फिर ये चांदी का सिक्का था, या फिर ये तांबा का सिक्का था, या फिर इनमें से कोई नहीं, जिसको बोल सकते हैं आप लोग, इसको आप लोग इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोले तो भाई साहब इसका जो ऑप्शन नंबर बी जाएगा वो क्या आ जाएगा, चांदी का सिक्का ये था। ठीक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमको हमें आशा है कि नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। इतिहास का पिता किसे कहते हैं, जाहिर सी बात है बाबू, हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, ये आपका जर्मन के विद्वान थे। ठीक है, जर्मन के विद्वान थे। और ये आपका हेरोडोटस जो है आपका, इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका नामक बुक लिखा था। और इसी हिस्टोरिका नामक बुक से क्या लिया गया, हमारे हिस्ट्री बुक लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, जिसमें आप लोग हम लोग हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। आपका प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इसको हम बारे में हम लोग को पढ़िएगा बाद में। ओके, 5वां क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। अगस्टक था, कॉन्स्टेंटाइनस है आपका, या फिर आपका कॉन्स्टेंटाइन्स थे, या फिर सीनेट थे, या फिर आपका कोलोसियर था। क्या चाहिए आपको, कोलोसियम, माफ कीजिए कोलोसियम था। तो इसका आंसर जो क्या चाहिए होगा, अगस्टक हो जाएगा। अगस्टक मतलब कौन, भी अगस्टक, तो इसका पूरा नाम तो अगस्टक सीजर था। क्या नाम था, अगस्टक सीजर था। और यही अगस्टक सीजर ने क्या किया था, लगभग 2700 BC में क्या किया था, आपका रोमन साम्राज्य की स्थापना किया था, जिसकी राजधानी कहाँ था, जिसकी राजधानी रोम था। ठीक है, इसके बारे में हम आप लोग को आगे देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी की चोटी पर, पहाड़ी मान लेते हैं ये पहाड़ी है, यहाँ पर चोटी है, तो यहाँ पर रहने वाले जो भी गांव है, ठीक है गांव है, तो इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये समझिएगा कि समान रूप से यदि कोई व्यक्ति जो है आपका या फिर कोई भी व्यक्ति जो है आपके, या फिर समान रूप से किसी पहाड़ी की चोटी पर अगर गांव स्थित है, तो समान रूप से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रूप से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पहाड़ी गाँव बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ी गांव बोलते हैं। लेकिन यही पहाड़ी गांव को जो है स्पेन में, यही जो पहाड़ी गांव है, इस पहाड़ी गांव को स्पेन में क्या कहा जाता है, तो इसी को हम लोग स्पेन में क्या बोलते हैं, हम लोग इसी को बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट टेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्रेस्ट टेला बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, स्पेन में। कहाँ बोलते हैं हम लोग, स्पेन में बोलते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका स्पेन वाला ही पूछा है। क्या पूछा है कि पहाड़ी के चोटी पर बसे गांव को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्रेस्टेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्टेला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग आप लोग लेते हैं भाई, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि आपका आपका इकाइटस क्या चीज था। ठीक है, इकटस क्या चीज था, तो वो इकटस क्या चीज था बाबू, तो यह एक प्रकार के दास था, या फिर अभिजात वर्ग था, या फिर मध्य वर्ग था, या फिर आपका क्या चीज अवश्यरोही था। इसको लिखिएगा अवश्यरोही लिखिए। ठीक है, अवरोही, माफ कीजिए अवरोही लिखा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या चीज था, तो ये एक प्रकार की आपका अभिजात वर्ग था। अभिजात वर्ग वैसे वर्ग को कहते हैं कि जिसकी संख्या बहुत ही कम होती है, और जिसकी स्थिति जो है, जिसकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही दलदल, या फिर बहुत ही आपका स्थिति बहुत ही गंभीर होता है, तो उसको बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है यही है भाई साहब, आप लोग जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, 2023 एग्जाम में पूछा है, 24 एग्जाम में पूछा है। ओके, 24 एग्जाम में पूछा है। आशा है कि जो भी एग्जाम होगा वो भी इससे आपका क्वेश्चन आपको पूछेगी। क्वेश्चन क्या है कि रोमन साम्राज्य में जो है गणराज्य, गणराज्य मतलब होता है भाई साहब स्वयं पर राज्य। गणराज्य मतलब वैसी वैसी जगह जहाँ पर राज्य व्यवस्था जो है मेरा हो। ठीक है, तो गणराज्य, माफ कीजिए गणराज्य नहीं बल्कि गणतंत्र, माफ कीजिएगा गणतंत्र। गणतंत्र मतलब होता है वैसे तंत्र, तंत्र मतलब होता है देश। ठीक है, ऐसे तंत्र जहाँ पर आपका हमारे शासन हो, तो वही होता है आपका गणतंत्र। ठीक है, तो यही बोला कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था। तो इसका जो आंसर जो होगा, इसका जो राइट जो आंसर जो होगा वो हो जाएगा, कब से कब हो जाएगा, तो 509 BC से
2700 BC तक जो है वो क्या चीज हो जाएगा, इसका आपका रोमन साम्राज्य के आपका कालकाल हो जाएगा। आंसर लिखिएगा इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए रोमन साम्राज्य, देखो रोमन साम्राज्य बनने से पहले, उस साम्राज्य बनने के से पहले बहुत सारे युद्ध लिए थे, युद्ध लड़े थे। और ये युद्ध लड़ना कब शुरुआत किए थे? 1909 ईस्वी में लड़ रहे थे। और 1909 ईस्वी ईसा पूर्व में चलना शुरुआत किए थे, ईस्वी नहीं बल्कि ईसा पूर्व में चलना शुरुआत किए थे। और इसे सफलता जो मिला था 700 आपका 700 ईसा पूर्व में चला था। आप लोग एक डाटा आप लोग देखिएगा कि इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो ऊपर मतलब बड़ा अक्षर से, मतलब बड़ा बड़ा शासन से आपका कम शासन की ओर जा रहा है। तो भाई से ईसा पूर्व देखिए, ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, तो वहीं पर ईस्वी यदि क्वेश्चन आता है तो ईस्वी जो हमेशा सीधा चलता है, लेकिन आपका ईसा पूर्व जो आपको उल्टा चलता है। इसका कारण है कि भाई से ईसा मसीह के जन्म इसका कारण है। इसके बारे में आप लोग को पढ़िएगा, आप लोग हम पढ़ाएंगे इसी चैनल पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आप लोग को समझ क्या है, वो क्या है? गिरहा युद्ध। गिरहा युद्ध से क्या था? सबसे पहले इसका अपने मन से सुनो, गिरहा गिरहा युद्ध, ठीक है। अरे भाई साहब, इसका जो था साधारण से, गिरहा मतलब होता है घर, युद्ध मतलब होता है कोई भी आपका लड़ाई, ठीक है। लड़ाई कोई ऐसा भी हो सकता है जो भी मतलब युद्ध 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 किसको, जो खूनी खराब की होता है। तो गिरहा युद्ध मतलब हो कि अपने घर में होने वाले युद्ध को क्या बोलेंगे? गिरहा युद्ध। बस इतना याद रखिए, आप लोग ऑप्शन पढ़िए, आंसर मारिए, ठीक है। अब आप आ जाते हो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या दिया है कि दूसरे देशों में युद्ध, बड़े बोले गिरा मतलब घर में, दूसरे नहीं होगा, अपने, हाँ जहाँ पर देखा अपने ही देश, कुछ भी आगे कुछ भी हो, चाहे वह सत्ता के लिए हो, चाहे वह घर के लिए हो, चाहे वह अपने परिवार के लिए, मतलब किसी के लिए, सिर्फ अपने देश होना चाहिए। दूसरा क्या, घरों में होने लड़े, ये हल्का सा उतना आपका सुटेबल नहीं है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो सारे सुटेबल जो आपका ये है, अपने आपका अपने ही देश में सत्ता के लिए क्या करना, आपस में झगड़ा लेना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे वैसा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गिरहा युद्ध। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका बर बर्बर क्या है, ठीक है। देखिए बर्बर किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? क्या ये लैटिन भाषा के शब्द है? क्या ये रोमन भाषा के शब्द है? क्या ये यूनानी भाषा के शब्द है? क्या ये एक प्रकार के देवनागरी लिपि है? तो ये एक प्रकार का जो लिपि अभी भाषा देखा जाए तो ये यूनानी भाषा के शब्द है, जिसको हम लोग ग्रीक भाषा बोलते हैं। ये जो ये आपका बर्बर जो है ना, ये आपका एक प्रकार की बरबोरास, ये कौन सा शब्द से मिलकर बना है? तो ये आपका बरबोरास, बर बोरास नामक आपका सबसे आपका क्या निकला? आपका बर्बर निकला है, ठीक है। और बर्बर के मतलब क्या चीज होता है? बर्बर के मतलब होता है कि कुर्तियाँ होता है। बर्बर मतलब क्या चीज होता है? कुरीतियाँ होता है। कुरीतियाँ मतलब होता है किसी के प्रति आपका आपका गलत व्यवहार रखना, ये होता है बर्बर। सुने होंगे कि अब तुमको नहीं होगा तो तुमको हम बर्बाद करेंगे, तो वही बर्बर की मतलब है आपका बर्बर, यही आपका, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ इसका बड़ा हो जाएगा तो आप लोग दिक्कत हो जाएगा। इसका आपका सेकेंड, इसका आप लोग क्या किया जाएगा, आप लोग को सेकेंड आपका वीडियो लेक्चर आएगा। यदि आप लोग को पसंद आया हो वीडियो तो इसको जोरदार रूप से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, यारियों के साथ। बने रहिए, फिर से मिलेंगे वीडियो लेक्चर के साथ। आप लोग बोलिएगा तो ही हम इस पर बनाएंगे, अन्यथा हम नहीं बनाएंगे, ओके। क्योंकि हम भी एक प्रकार की आपका स्टूडेंट हैं और साथ से एक टीचर भी है, ठीक है। तो हमें भी समय निकालना पड़ता है, तो ठीक है। तो बने रहिए उदय ऑनलाइन क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय, टेक केयर।